नमस्कार, नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। कई प्रत्याशियों के नाम लिस्टेड हो रहे हैं, कई लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है। हम लोग इसी क्रम में जन जन से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आइए आज इसी क्रम में आपको एक ऐसे युवा नेता से मिलवाते हैं जिन्होंने कुछ ही वर्षों में पूरे ज़िले में अपनी एक विशेष शख्सियत और की विशेष पहचान तैयार की है। इन्होंने जन जन से संपर्क करते हुए और एक विशेष क्षेत्र बनाया है। लोकप्रिय नेता हैं शशांक मिश्रा उर्फ प्रीतम जी। आज आइए आपको उससे बात कराते हैं। जैसा कि ज़िले में विदित था कि इतना मेहनत कर रहे थे कि सपा से, समाजवादी पार्टी से इन्हें प्रत्याशी बनाया जाना था, लेकिन तीसरी बार लगातार जाहिद बेग को टिकट दिया गया। और आइए इसी क्रम में बात करते हैं। शशांक जी, आप क्या सोचकर इस क्षेत्र में उतरे थे और आपने सपा क्यों ज्वाइन किया और उसका प्रचार प्रसार आप बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि आपको टिकट से वंचित किया गया? सबसे पहले आपके नेशनल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस इंटरव्यू के लिए आए। जैसा कि आपने पूछा कि क्या वजह थी कि इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया गया और लगातार तीसरी बार ऐसे आवेदक को प्रत्याशी बना दिया गया जो चुनाव हारने का कार्य कर रहा है और समाजवादी विचारधारा से कहीं तक मेल नहीं खाता। समाजवादी विचारधारा है कि समाज को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का कार्य करती है। और इसी विचारधारा से मैं प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी से जुड़ा और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में आवेदन किया कि मैं विधायक बनकर अपने भदोही विधानसभा के आम जनमानस का सेवा कर सकूं। लेकिन ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना दिया गया जो हिंदू जनमानस के ऊपर अन्याय अत्याचार किए हैं अपने विधायकी कार्यकाल में। 2016 में जो उनके परिवार के लोगों ने, उनके बेटे ने, उनके भतीजे ने जो कृत्य किया वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे संपूर्ण भदोही जिले को, भदोही विधानसभा को और आसपास के 2-4 जिलों को, जैसे जौनपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, सभी जिले के सभी जनमानस को मालूम है कि जाहिद बेग का परिवार किस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको टिकट देना था जाहिद बेग को तो आप किस आधार पर दिए? हम लोगों ने आवेदन किया। हम लोगों की जनसंख्या 1,20,000 ब्राह्मण की जनसंख्या है, 60,000 यादव जनसंख्या है, 40,000 मुस्लिम है। उसी 40,000 मुस्लिम में मैं कहना चाहता हूं कि ये मुस्लिम के जिस जाति से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, बेग जाति से आते हैं, इनका वोटर 100 से 101 नहीं है। तो ये एक प्रकार से उन ओबीसी मुस्लिम के ऊपर अन्याय है कि बार बार इनको जाहिद बेग को थोपा जा रहा है और पूरे हिंदू जनमानस के साथ अन्याय है कि बार बार जाहिद बेग को थोपा जा रहा है। 75% जैसे कि आपने बताया जनसंख्या हिंदू की है, तो किस मानसिकता से वोट टिकट दे रही है सपा प्रत्याशियों को? देखिए, जो तुष्टीकरण की राजनीति है मैं उसके खिलाफ हमेशा से रहा हूं और कहीं न कहीं मेरा टिकट न मिलने का यही रीज़न रहा है कि मैंने हमेशा मुखर होकर ऐसी शक्तियों के विरुद्ध बोला हूं, हमेशा ब्राह्मणों की बात किया हूं, हिंदू जनमानस की बात किया हूं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से मुझे पार्टी से किनारे कर दिया गया। लेकिन मैं ये अपना आवाज़ बुलंदी से उठाता रहूँगा और आखिरी सांस तक ये आवाज़ उठाऊँगा कि ऐसे लोगों को भदोही विधानसभा से भगाया जाए जो भदोही विधानसभा में सम्मान नहीं देते अन्य जातियों को। जी सर, तो अभी आपका वर्तमान में अब क्या प्लान है? अब अभी हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं है चुनाव में जाने का, लेकिन हम लोग जन जन से मिल रहे हैं, नवयुवक साथियों से मिल रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर हम लोग एक टारगेट बनाए हैं, उस टारगेट तक पहुंच के लोगों से आशीर्वाद ले लिए, अगर लोगों ने हमें बोला, प्रोत्साहित किया कि आप चुनाव में आइए, आपका साथ दिया जाएगा, तो जरूर हिंदू जनमानस के लिए, ब्राह्मणों के लिए इस मैदान में आकर मैं कार्य करने का कार्य करूंगा, विकास करने का कार्य करूंगा। अच्छा सर, जैसा कि हम लोगों ने पता किया फील्ड में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, युवा भी आपको चाह रहे थे, तो क्या सपा के जिला अध्यक्ष कोई बात नहीं समझ में आती या कोई इसमें भी पावर या पैसा चलता है टिकट में? देखिए, सपा के जिला अध्यक्ष विकास यादव जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। किन्हीं कारणवश पंचायत चुनाव में इन लोगों की साजिश से, मैं बताना चाहता हूं कि जाहिद बेग की साजिश से
और अन्य जो जाहिद बेग के चमचे नेता हैं उनकी साजिशों से विकास यादव जी को सस्पेंड कर दिया गया है। आज तक उनकी बहाली नहीं हुई है। और मैं कहना चाहता हूं संपूर्ण यादव जनमानस से कि ये समय आ गया है अपने वजूद और अपने वर्चस्व को जिंदा रखने का। मैं सलाम करता हूं बगल के प्रतापपुर विधानसभा के यादवों को, जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और वहां तक अपनी असली जनसंख्या पहुंचाकर टिकट लेने का कार्य किया। मैं बिजमा यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप संपूर्ण यादव समुदाय का प्रतापपुर विधानसभा में सिरमौर हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे भदोही विधानसभा में भी ऐसा यादव नौजवान या ऐसा यादव जन्म ले जो यादवों की सही जनसंख्या वहां पर बता के समाजवादी पार्टी में अपना सम्मान प्राप्त कर सके। अच्छा सर, आप तो फील्ड में काफ़ी गए, क्या लग रहा है आपको भदोही की तीनों विधानसभा सीटों पर क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, जैसा कि प्रत्याशी को टिकट देने में जो ये क्रियाकलाप इन लोगों ने किया है कि अभी तक तो एक विधानसभा पे प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो ये विधानसभा वो हार चुके हैं। क्या लग रहा है आपको भदोही की तीनों विधानसभा सीटों पर क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, जैसा कि प्रत्याशी को टिकट देने में जो ये क्रियाकलाप इन लोगों ने किया है कि अभी तक तो एक विधानसभा पे प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो ये विधानसभा वो हार चुके हैं। 25 से 30 हज़ार मतों से ज़्यादा समाजवादी पार्टी नहीं पाने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि अन्य बचे हुए जो 2 विधानसभा हैं वो सोच समझ के दिया जाए ताकि अपनी इज्जत बचाई जा सके। अगर इस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा तो 2022 का जो हमने सपना देखा है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। आखिरी में आप चैनल के माध्यम से भदोही क्षेत्र के युवाओं को, यहाँ के हिंदू जनमानस को और अन्य को कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उन नौजवान साथियों को, खासकर उन यादव नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप भविष्य में कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लोग आपको हरा न दे, इसके लिए इनको पहले हराने का कार्य करिए। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 7 में 4000 मुस्लिम मतदाता थे। अजीत यादव पप्पी 1000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यादव आपको वोट दे, तो हम लोग भी ये उम्मीद रखते हैं कि जब हम छोटा चुनाव लड़ें जिला पंचायत सदस्य जैसा, तो आप आके अपने लोगों से बोलिए कि ये समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही है, खून पसीना बहा रहा है, इसको जिताइए। और इसी कड़ी में मैं बोलना चाहता हूं सरोज नौजवान साथियों से कि अच्छे लाल सरोज को याद करिए। वार्ड नंबर 6 से मात्र 125 वोटों से हार गया नौजवान, और इस वार्ड में 3000 मुस्लिम मतदाता थे। आपने कितने मुस्लिमों को बोला कि अच्छे लाल का मदद करिए? 125 वोट से हारने वाला उस सरोज नौजवान साथी। और उसी के साथ साथ मैं तमाम सरोज से कहना चाहता हूं कि अगर अपने भविष्य की लड़ाई लड़नी है, अगर भविष्य में आगे जाना है, तो सबसे पहले ऐसे कांटों को साफ करिए जो आपके बाधा बन रहे आपकी राहों में। और इसी कड़ी में मैं ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ मजबूती से थे, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे किसी भी प्रकार के प्रत्याशी का सहयोग नहीं करेंगे जो अपने धर्म के लिए, अपने जात के लिए कुछ भी गलत कार्य में लिप्त हो।